रूस के राष्ट्रपति दफ्तर क्रेमलिन से दुनिया को दहलाने वाली खबर लीक हुई है। पुतिन ने परमाणु हमले का आदेश दे दिया है। परमाणु बॉम्बर्स की उड़ान शुरू हो गई। बैरेंट सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोद ने मिसाइल दागने की तैयारी कर ली। ऑपरेशन काजबैक के तहत पुतिन ने परमाणु फायर के कोड जारी कर दिए, लेकिन परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ये सब हो चुका है, लेकिन पुतिन के परमाणु बम नहीं चले। क्यों? ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर क्रेमलिन के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है? क्योंकि पुतिन 20 अक्टूबर को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के दौरे पर गए। पुतिन के साथ चलते हुए एक अधिकारी के हाथ में न्यूक्लियर फुटबॉल दिखाई दी। तो क्या अब परमाणु हमला होने वाला है? क्रेमलिन के भीतर क्या चल रहा है और अब पुतिन का प्लान क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। बीते महीने व्लादिवोस्टॉक के इकोनॉमिक फोरम मंच से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने ना कुछ खोया है ना कुछ खोएंगे। जहां तक युद्ध से हासिल होने की बात है तो रूस की संप्रभुता मजबूत हुई। देश की संप्रभुता के लिए ही पुतिन ने युद्ध छेड़ा। युद्ध का परम लक्ष्य है विजय। पुतिन ने विजय पथ बना लिया है। लक्ष्य तय हो चुका है। परमाणु बम से परम विनाश की भयावह कल्पना अब वास्तविकता बनने ही वाली है। पुतिन के विनाशक विमान परमाणु बम के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। पुतिन ने मन बना लिया है कि महाविनाशी जीत का आखिरी रास्ता है, तो यही सही। परमाणु विनाश के संकेत मिले हैं पुतिन की इन तस्वीरों से। पुतिन रूस के व्याजान रीजन में आर्मी ट्रेनिंग कैंप के दौरे पर गए। उन्होंने सैनिकों को मिलने वाले साजो सामान देखे। एसवीडी स्नाइपर राइफल से निशाना लगाया। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जोश से भरे हुए, निश्चिंत और जीत के लिए आश्वस्त। दुनिया इन तस्वीरों को देखने के बाद दंग है, क्योंकि पुतिन के साथ चल रहे हर अफसर ने फौजी वर्दी पहनी है, लेकिन एक अफसर है जो सिविलियन ड्रेस में है। इस अधिकारी के हाथ में एक ब्रीफकेस है जिसमें दुनिया की तबाही का बटन है। ये पुतिन की न्यूक्लियर फुटबॉल कही जाती है। पुतिन के पूरे कार्यकाल में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर गए हों और उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल भी हो। पुतिन अब से पहले अप्रैल के महीने में न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन जब दुनिया की सबसे उम्दा खुफिया एजेंसियों के पास ये इंटेलिजेंस है कि पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर चुके हैं, उस वक्त पुतिन का न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ दिखना विनाशक स्ट्रैटेजी का संकेत माना जा रहा है। पुतिन का परमाणु विस्फोट प्लान एक्टिवेट हो चुका है। पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला करने से पहले टेस्ट फायर करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। दुनिया की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट करके सुनामी ला सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करके जहरीली गैस से विनाश फैला सकते हैं।
2 हफ्ते पहले 2 परमाणु बम टेस्ट करने का आदेश दिया गया है। एक परमाणु विस्फोट बैरेंट सागर में पानी के नीचे करने का प्लान बनाया गया है। दूसरा परमाणु विस्फोट आर्कनजस इलाके में जमीन के नीचे करने का प्लान बनाया गया है। ये जानकारी क्रेमलिन में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ही खुफिया एजेंसी को दी। बैरेंट सागर में ही रूस न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा है। पुतिन ने आदेश दिया है कि 2 परमाणु परीक्षण करने के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जाएगा। पुतिन ने परमाणु परीक्षण का आदेश तो 2 हफ्ते पहले दिया था, लेकिन अभी तक रूस ने परमाणु परीक्षण नहीं किया। इसकी वजह क्या है, ये रूस की रणनीतियों को जानने वाले सामरिक विशेषज्ञ बता रहे हैं। ये है वालेरी सोलोव, जो मॉस्को में डिप्लोमैट्स के साथ साथ जासूसों को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर वालेरी के मुताबिक पुतिन मन बना चुके हैं कि यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला दिया जाए, लेकिन उनके ही अधिकारी उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के फैसले का निसंदेह विरोध हुआ है। इसका कितना असर होगा नहीं पता, लेकिन 2 हफ्ते पहले 2 परमाणु परीक्षण होने थे, एक बैरेंट सागर में और दूसरा आर्कनसास में। दोनों बार परीक्षण नहीं हुआ। बैरेंट सागर में रूस की विनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोद इस वक्त मौजूद है। बैरेंट सागर में ही न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन आदेश के बाद भी रूसी सेना ने अभी परमाणु बटन नहीं दबाया है, तो कारण क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन की रिपोर्ट दी गई है कि इमरजेंसी के हालात बने, तकनीकी परेशानी आने से परमाणु परीक्षण नहीं किए। लेकिन एक बार दुर्घटना हो सकती है, दूसरी बार संयोग माना जा सकता है। लेकिन अगर तीसरी बार भी परीक्षण नहीं हुआ तो साफ है, सेना चीफ कमांडर के आदेश का पालन नहीं कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या रूस की सेना पुतिन का आदेश टाल रही है, या फिर किसी टेक्निकल परेशानी की वजह से ही परमाणु परीक्षण अभी तक नहीं हुए? वजह जो भी हो, लेकिन ये तय है कि पुतिन परमाणु हमला कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका का परमाणु टोही विमान रूस के नजदीक मंडरा रहा है। यह है अमेरिका का बोइंग RC-135 विमान, जिसे ब्लैक सी में तैनात कर दिया गया है। ये विमान परमाणु बम का पता लगाने में माहिर है। विमान अपने हाईटेक कैमरे, रडार और सेंसर से जमीन के अंदर मौजूद परमाणु हथियारों को खोज सकता है। इसमें हवा में मौजूद रेडिएशन की छोटी से छोटी मात्रा का भी पता लगाने की क्षमता है। अगर रूस ने पनडुब्बी, ICBM या फाइटर जेट से परमाणु मिसाइल लॉन्च की, तो विमान उसका पहले ही पता लगा लेगा। अमेरिका के RC-135 एयरक्राफ्ट के साथ साथ ब्रिटेन का RC-135 रिवेट भी रूस के परमाणु प्लान की तोह लेने में जुटा है। ये इलस्ट्रेशन इमेज ब्रिटिश मीडिया ने रक्षा सचिव बेन वॉलेस के बयान पर जारी किया है। इसमें रूस का सुखोई रॉयल एयरफोर्स के RC-135 रिवेट जॉइंट पर मिसाइल दाग रहा है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने इस बात की जानकारी दी। जब से यूक्रेन जंग छिड़ी है, तब से यूरोप, अमेरिका समेत ब्रिटेन सब पुतिन के परमाणु प्लान की निगरानी में लगे। और अब विनाश का भय बढ़ता जा रहा है। विनाश से बचने की तैयारियां भी बड़े पैमाने पर होने लगी हैं।
यूक्रेन के बॉर्डर से सटे रोमानिया को डर है कि पुतिन का न्यूक्लियर वेपन चला तो रेडिएशन रोमानिया तक पहुंचेगी और बहुत लोग मरेंगे। इसलिए नमक की एक पुरानी खदान सलीना ढूडा को शरण लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। परमाणु विस्फोट पर अब तक लगाई गई अटकलें डर में बदल रही है। पुतिन का प्लान लीक हो चुका है और अब तय है कि किसी भी दिन पुतिन परमाणु बम चला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।